सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर 1 दैट इज द सॉलिड स्टेट उसका पहला क्वेश्चन लाइक 1.1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो द क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड. जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एमॉर्फस क्या होता है. ठीक है, सो सी यहाँ पर हमको एमॉर्फस सॉलिड नहीं पूछा हुआ है, बट वी नो दैट इट इज अंडरस्टूड कि आपको एमॉर्फस पूछा है एंड ये आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली हमें एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पूछा है. सो द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग दिस आंसर एज पर मी इज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एमॉर्फस का मतलब क्या होता है. सो एमॉर्फस का मतलब होता है हैविंग नो डेफिनेट फॉर्म और शेप. मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कोई डेफिनेट फॉर्म ना हो, वो शेपलेस फॉर्म में हो. सो दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ आपका एमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था. अब आप अपना एक रिमेंबर करो जो आपने आपकी बुक में एक डायग्राम पढ़ा था, एक टेबल पढ़ी थी जिसपे डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड दे रखा था, राइट. सो विल पिक सम पॉइंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक और हम यहाँ पर एमॉर्फस की डेफिनेशन को खुद से बना देंगे. ठीक है, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको पता है एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं. एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं आपके इररेगुलर शेप के. तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, एमॉर्फस सॉलिड आर दोज विच डू नॉट हैव अ रेगुलर शेप. जिनका रेगुलर शेप नहीं होता है मीन्स क्या होता है, उनका इररेगुलर शेप होता है. सो यू कैन राइट दिस फर्स्ट पॉइंट, राइट. सेकेंड वन, दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. जैसे मैं आप लोग को पहले भी बता रखा है कि जो आपके एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर हैविंग अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. सो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है, मान लो आपका कोई सॉलिड है, आपने उसको स्टार्ट किया मेल्टिंग के लिए, वो स्टार्ट हुआ मेल्ट होना 80 डिग्री पे. ठीक है, मतलब उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ 80 डिग्री पे एंड आफ्टर सम टाइम आप उसको मेल्ट करने का प्रोसेस कंटिन्यू करते जा रहे हो एंड इट विल टेक अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस. ओके, 120 डिग्री पर जाकर वो पूरा का पूरा कंप्लीटली मेल्ट हुआ. मतलब हम क्या बोलेंगे, ये एक लंबा रेंज हुआ ना आपका फ्रॉम 80 से लेके 120. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज व्हाट, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सो नाउ आपके जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, आपका रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है. अगर अभी आपका ये चीज क्लियर, मतलब ऑलमोस्ट हम बहुत सारी चीजें बुक में रीड करके चले जाते हैं, हमें मीनिंग पता नहीं होती है. सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ योर रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर. जो अरेंजमेंट होता है, जैसे कि मैंने बोला कि इनका शेप इररेगुलर होता है, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट भी होती है पार्टिकल की, वो क्या होती है, आपकी शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होती है. मतलब वहां पर आपके बहुत लंबे लंबे कंपाउंड, बहुत लंबे लंबे बॉन्डिंग बनाते नहीं आपस में, छोटे छोटे बॉन्ड्स टूट जाते हैं आपस में, और वो छोटे छोटे उनकी जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो बहुत छोटी छोटी सी होती है. ज्यादा बड़ी बड़ी कॉन्स्टेंट पार्टिकल ज्यादा लंबे लंबे चेन में आपस में जुड़े नहीं होते हैं. ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. नाउ आइसोट्रोपिक नेचर अगर आपको पता, मतलब इसमें पॉइंट लिखा हुआ है तो आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते थे आपके वो एनाइसोट्रोपी होते थे, एंड एनाइसोट्रोपी का जस्ट उल्टा होता है आइसोट्रोपी. मतलब अगर आप कोई अमॉर्फस सॉलिड ले रहे हो और उसके आप फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे हो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो आपको क्या मिलेगी, आपको हर डायरेक्शन में वैल्यू सेम मिलेगी. यही तो होता है आपका आइसोट्रोपिक नेचर, राइट. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इस तरह का, एमॉर्फस सॉलिड इस तरह का नेचर शो करते हैं. नाउ दे आर ऑफन कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड. इनको क्या बोला जाता है, इनको स्यूडो सॉलिड बोला जाता है एंड सुपर कूल लिक्विड बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, मतलब ये दिखते हैं सॉलिड जैसे, बट दे आर नॉट एक्चुअली सॉलिड, दे आर बेसिकली सुपर कूल लिक्विड्स. एंड ये सुपर कूल लिक्विड्स हमें कैसे पता चलता है, सुपर कूल लिक्विड्स, अगर आप कोई पुरानी बिल्डिंग्स को देखो जाकर, मतलब मान लो कोई बहुत 60 साल 50 साल पुरानी है, आप वहां पर जाओ, वहां पर कोई ग्लास का वर्क हो रखा होगा अगर वहां पर विंडोज वगैरह में, तो आप देखोगे जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा थिक हो गया है ऊपर के पार्ट से. ठीक है, विंडो का, तो वो नीचे का जो पार्ट थिक हुआ है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका सॉलिड है ग्लास वो फ्लो हो रहा है धीरे धीरे टाइम के साथ. सो वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, इसलिए हमको लगता है कि ग्लास सॉलिड है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली, राइट. सो दैट इज व्हाट हैपन विद द स्यूडो सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड. तो ये था हमारा पूरा डेफिनेशन एमॉर्फस सॉलिड होता क्या है. ठीक है, नाउ आपको क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रखी थी, दैट इज गिव एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड. ना एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड ये तो सबको ही पता है, दैट इज ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स.
सो विद दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 1.1 की अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है एंड उसकी एग्जाम्पल्स के साथ. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स.